जय श्री श्याम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द प्लेटफॉर्म गुरुकुल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो हम लोग देख रहे हैं कि यह एपिसोड 2 है, जो कि हम लोग मैथ के पीवाईक्यू सीरीज के लिए स्टार्ट किए थे, जो कि एलसीएम एचसीएफ का 66 बढ़िया क्वेश्चन। मेरे कहने का मतलब कि 66 ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके एनटीपीसी में पूछे गए हैं। ठीक है, आज हम आपको फुल कंसेप्ट बताएंगे, पूरा स्मार्ट सॉल्यूशन बताएंगे। यह जीरो से लेकर हीरो तक चलने वाला है। देखिए दोस्तों, आपका 2 मिनट लेकर के ये जरूर बताएंगे कि इससे पहले हमने ग्रुप डी के लिए एलसीएम एचसीएफ बना करके इसी चैनल पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा तो रखे हुए हैं। और हाँ, वैसा सॉल्यूशन आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन ही है इसमें, जो कहता है, इसको थोड़ा क्लियर कर देते उसके बाद आपके लिए लिख देंगे। देखिए, तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, बोला है कि 4 का 94 का 36 का एलसीएम निकालिए। देखिए, आप लोग सीखे क्या हुआ कि 4, 96, 36 और इस तरीके से एलसीएम निकाले हुईएगा, ये है। और कोई बच्चे ऐसा सीखे होंगे कि इसका फैक्टर तोड़ लेंगे, फिर यहाँ पर 96 का फैक्टर तोड़ लेंगे और फिर कॉमन लेकर के और उसके बाद आंसर लगाएंगे। तो आपको इनमें से कोई सा भी फॉलो नहीं करना है। इसको करना है, लेकिन कब करना है वो भी बताएंगे और क्यों नहीं करना है ये भी बताएंगे। देखिए, एक कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोग राइट डाउन करिएगा। देखिए, जो कि है क्या, आप लोग लिखिएगा कि एलसीएम, क्या एलसीएम कटवाता है। ठीक, एलसीएम कटवाता है मतलब यह भी हम बताएंगे। और एचसीएफ काटता है। क्या करता है? काटता है। एलसीएम जो कि कटवाता है और एचसीएफ जो कि काटता है, यही ना। देखिए, अब ये क्वेश्चन किस तरीके से उड़ाएंगे। बोला है कि इसमें से कौन सा इन सब का एलसीएम होगा। कॉन्सेप्ट क्या था? एलसीएम कटवाता है। एलसीएम क्या करता है? कटवाता है। तो इन चारों में से जो मेरा आंसर होगा वो कटवाएगा। किन से? यानी कि इन सब से ये कट जाना चाहिए, जो ही मेरा एलसीएम होगा। देखिए, तो ये 4 और यहाँ पर 36। देखिए, 36 में होता है 9 और 4, यानी कि मेरा आंसर 9 से कटना चाहिए, यही ना। देखिए, 8, 8 16 और 2 18, या 9 से तो कट रहा है। अब देखिए, 6, 5 11 और 7 18, ये भी कट रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा, यही ना। देखिए, 6 2 8 1 9, ये भी कट रहा है। 4 4 8 और 1 9, हम लोग फंस गए, यानी कि ये भी कट रहा है। तो अब देखेंगे कि कौन सा 4 से कटेगा। तो लास्ट का 2 डिजिट 4 से कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। और ये देखें तो ये 4 एकम 4, 3 4 9 6, तो ये भी कट रहा है। तो अब क्या करेंगे? तो देखिए, अब इस स्थिति में आपके पास बस एक ही चारा बचता है कि आप यहाँ पर 96 का फैक्टर तोड़िए। 96 का, तो 96 को हम लोग क्या करेंगे कि 3 से जब करेंगे तो 3 3 9, 3 दूना 6, 32। और 32 को हम लोग 16 दूनी की 32, यानी कि, और इसको लिखेंगे 8 दूनी की 16, यानी कि इसमें से जो ऑप्शन 8 से कट जाए वो मेरा आंसर हो जाएगा, यही ना। इसके अलावे एक और तरीका है, जिसे मान लीजिए 8 से इसमें से मल्टीपल ऑप्शंस कट रहे हैं, तो इसका एक तरीका है कि इन सब का फैक्टर तोड़िए। ठीक है, जिससे कि आप लोग तोड़िएगा कि 4 का, 96 का और 36 का। सॉरी, ये 4 नहीं, यहाँ पर 24 होगा, फॉर टाइपिंग इरर था, ये 24 होगा। देखिए, 24 जो हम तोड़ेंगे तो 2 2 2, यानी कि 4 8 3 का 24, सही ना होगा। अब देखिए, 36 का होता है 4 निमा 36 होता है। देखिए, 2 और 2 4 आ गया है, 9 नहीं है, 3 है, एक और 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर 36 भी आ गया। अब देखिए, 96 को हम लोग क्या बताया कि अगर इसको करें तो 8 12 अठे 96, यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 आ चुका है। और 12 के लिए क्या आएगा? 4 तिहाई 12, 3 पहले से और 4 और ऐड कर लेंगे, यानी कि जो मेरा आंसर होगा वो यही सब होगा। इन सब का अगर सोल्यूशन आ जाए तो यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यही ना। देखिए, तो इसका हम लोग का जो आंसर होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना के 32 और 3 तिहाई 9, यानी कि 32 निम्मा। 9 दूनी 18, यानी कि यूनिट पे 8 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए हम जो चीज़ लिखवाए हैं वो भी आपको आगे चल के बहुत ही ज़्यादा फायदा करने वाला है। देखिए इस ऑप्शन में देखिए 25 बोला है कि इनमें से एलसीएम निकालिए। एलसीएम क्या होता है कि वो कटवाता है। अगर इसमें से कोई मेरा एलसीएम है चारों में से तो वो इन सब से कट जाएगा, यही ना होगा। अब 25 होता है 5 इंटू 5, यही ना। अच्छा 5 का जो होता है डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि लास्ट में 5 या फिर 0 होगा तब होगा। इसके लास्ट में 5 है नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर नहीं होगा। ठीक, अब देखिए 25 क्या बोलता है कि अगर लास्ट में डबल जीरो या फिर 25 का कोई मल्टीपल है तो ही हम कटेंगे। ये 25 का मल्टीपल है नहीं, तो मेरा आंसर ये भी नहीं होगा। अब बच्चा ये वाला और ये वाला, इन दोनों में से मेरा कोई ना कोई आंसर होने वाला है, ये ना होगा। अब देखिए यहाँ पर 5 तिहाई 15 होता है, यानी कि जो ऑप्शन मेरा 3 से कट जाएगा वही मेरा आंसर भी होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 2 और 1 3, 7 और 5 12, ये तो कट रहा है। ठीक है, 7 2 9, 5 3 8, ये तो नहीं कट रहा है, मतलब ये मेरा आंसर नहीं होगा। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए हम लोग किस तरीके से बिना एलसीएम निकाले और आंसर लगा सकते हैं। देखिए 18 है, यानी कि 9 का मल्टीपल मेरा आंसर होगा। 9 का मल्टीपल ये नहीं है, इसको काट दीजिए। ये देखिए 2 2 4, 2 6, 9 का मल्टीपल ये नहीं है, इसको भी काट दीजिए। और 4 2 6, 4 2 6, 6 12, ये भी नहीं है, तो इसको भी काट दीजिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब इसको चेक करना है तो कर लीजिए। 7 3 10, 2 12 और 6 18, जो कि 9 का मल्टीपल होता है। ठीक, बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको इतना में जोड़ा जाए और इन सब से विभाजित हो जाए। पहला बात यहाँ पर है 5, यानी कि लास्ट में अगर कोई चीज़ जोड़े तो या तो 0 या फिर 5 का मल्टीपल आएगा, यही ना आएगा। अच्छा यहाँ पर जो ऑप्शन है उसको हम लोग लेकर के देखते हैं। देखिए 1456 है, ऑप्शन नंबर ए। अगर इसमें 6 जोड़ लेते हैं तो लास्ट में तो 2 आएगा, यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि ये मेरा आंसर नहीं हो सकता है। 5 से कटने के लिए लास्ट में 0 या फिर 5 आना चाहिए था। अब ठीक है, ये नहीं होगा तो 1456 अगर 61 जोड़ेंगे तो 6 1 7, यानी ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। समझ रहे हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं? अब देखिए वैसे ही 1456 और लास्ट में 16 है, तो 6 6 बार लास्ट में 2 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। तो बच्चा ऑप्शन नंबर सी। और आप इसको जोड़ करके देख सकते हैं, लास्ट में 0 आ जाएगा, यही है ना। और आप इन सब से डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। आगे बोला है कि वह एक समूह में 8 बच्चे हैं। ठीक है, 1 दर्जन पेंसिल के वितरित होने वाले पैकेट्स हैं। प्रत्येक बच्चे को समान पेंसिल मिलने के लिए वितरण किए जाने वाले पैकेट की न्यूनतम संख्या ज्ञात करिए। क्या बोला है कि न्यूनतम संख्या ज्ञात करिए, यही ना बोला है। तो देखिए हम लोग जब न्यूनतम संख्या की बात आती है तो कितना है? 8 गो बच्चा है और 1 दर्जन पेंसिल, यानी कि 12 गो पेंसिल है। मतलब 1 दर्जन में मतलब 12 ही ना होता है, यानी कि 12 ही है। तो न्यूनतम संख्या ज्ञात करिए जो कि हम बच्चे को दे पाए। तो देखिए पहला बात कि इन दोनों का हम लोग निकालेंगे एलसीएम, जो कि आ जाएगा कितना? 24 आ जाएगा। अच्छा पेंसिल कितना है? पेंसिल कितना है? तो पेंसिल की संख्या है 1 दर्जन, यानी कितना? 12। पेन संख्या कितना है? 12। तो पैकेट्स कितने हो जाएंगे? 24/12, यानी कितना? 2। ऑप्शन नंबर सी, यही ना। आगे देखते हैं। वह यदि x वह छोटी संख्या है जिसे इतना तथा इतना से विभाजित करने पर शेषफल हमको ये होता है, तो x का 150% क्या होगा? x का 150% क्या होगा? अब देखिए इसको हम लोग बाई ऑप्शन नहीं जा सकते। हाँ जाने के लिए तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि ये अगर 150 है तो इसका 100% निकालेंगे, फिर इसके तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। वैसे इसका हम दोनों प्रोसेस आपको बता देते हैं। पहला जो कि हम लोग चलते हैं अपने मेथड से, बोला कि एक्स वो छोटी से छोटी संख्या जो इन सब से विभाजित हो जाता है और शेषफल इतना आता है। देखिए 6 से विभाजित होगा तो शेषफल कितना देगा? 2 देगा। 7 8 9 और 12। अब देखिए ये 3 देगा, ये 4 देगा, ये 5 देगा और ये 8 देगा। और देखिए ये इस तरीके से सेट क्या होता है ना कि इन सब का जो डिफरेंस होता है ना वो सेम होता है। जिसे 6 और 2 का 4, इसका भी 4, इसका भी 4, इसका भी 4 और इसका भी 4, यही होगा। हाँ अब देखिए यानी कि जब हम लोग इन सब का एलसीएम लेंगे, किनका किनका?
6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 12 का, इन सब का जब एलसीएम लेंगे और उसमें जब इस 4 को ऐड कर देंगे, सॉरी, उसमें से अगर हम लोग इस 4 को माइनस कर लेंगे तो वो वाला मेरा नंबर आ जाएगा। तो देखिए इन सब का जब एलसीएम निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, तो 6 है तो 2 गुने 3 6 होता है, और 7 है तो 7 तो है नहीं इसमें, तो 7 ले 8 होता है, 4 दूना 8 2 है और पहले से तो फिर 4 भी ले लेते हैं, और 9 पहले से 3 है तो 3 ले लिए, 12 तो 4 तिहाई 12 है, तो इसमें ये इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम निकालेंगे तो 3 तिहाई 9, 4 दूनी 8, 8 नहीं में 72 इंटू 7, यानी 7 दूनी 14, 7 7 49, यानी कि इतना इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 7 दूनी 14, 7 49 से 50, सॉरी, इसका एलसीएम हो जाएगा 504, और जब इसमें से 4 माइनस कर देंगे ना, यानी कि 500 तो ये नंबर आ गया है, यानी कि ये एक्स का वैल्यू आ गया। क्या है, वह एक्स का वैल्यू आया है, लेकिन बोला क्या कि एक्स का 150% क्या होगा, तो यानी कि 500 का 150%। अच्छा, परसेंट जब हम लोग हटाते हैं तो क्या बट्टा में 100 लगाते हैं, और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, और 15 पचे 75 और 1 जीरो, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये रहा आपका पहला सोल्यूशन। अब देख लेते हैं हम लोग किसका, इसका दूसरा सोल्यूशन। इसका दूसरा सोल्यूशन देखने से पहले इसका कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लिए। चलिए, सेम है क्वेश्चन। अब देखिए, ठीक है, इसको क्लियर कर ले, क्लियर। अब देखिए, अब हम जो बोल रहे थे कि बोला है कि x का 150% ज्ञात करें, यानी कि जो ऑप्शन में होगा वो 150% का वैल्यू होगा, यानी कि अगर 150% का वैल्यू 750 है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो 100% का वैल्यू क्या होगा, तो 1 जीरो से 1 जीरो, और 15 पचे 75 और 100 इंटू 5, यानी कितना 500 होगा, यानी कि 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 500 होगा। अरे यार, ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए, मेरा कहने का मतलब क्या है कि 150% कि किसके बराबर है, ऑप्शन ए के बराबर है। कोई ऑप्शन आपको चेक करना है ना, 1% किसके बराबर होगा, तो 750 बट्टा का 150 के बराबर। तो कोई भी चीज़ अपने आप में तो 100% होती है, तो 100% का वैल्यू क्या आ जाएगा, इंटू 100। 1 जीरो से 1 जीरो, 15 पचे 75, यानी कि 500 आ जाएगा। अब बोला क्या है कि अगर इन सब से हम डिवाइड करें ना, तो ये सब मेरा रिमाइंडर बचना चाहिए, यानी कि अगर 500 है उसमें से अगर हम लोग 2 माइनस कर दे, तो यानी कि 698 जो नंबर है वो मेरा इन सब से क्या होना चाहिए, कट जाना चाहिए, ये ना होना चाहिए। और सॉरी, 698 में क्या लिख रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा क्या, 498, यहाँ पर हो जाएगा 498। अच्छा, 2 घटाने के बाद 6 से कटने चाहिए ना, तो 6 से कटने के लिए देख लीजिए आप, ये हो जाएगा 9 तो कट जाएगा, और 8 और 4 12, ये भी कट जाएगा, यानी कि ये 6 से कट जाएगा। तो आप लोग और भी आगे देख सकते हैं कि अगर हम इसमें से 5 माइनस कर लेते हैं तो 9 से कटना चाहिए। अगर इसमें से आप 5 माइनस करिएगा तो आपका 495 आएगा, तो 5 4 9 और फिर 9, यानी कि 9 से कट जा रहा है, यानी कि बाई ऑप्शन भी आप लोग जा सकते हैं। ठीक, मान लीजिए ऑप्शन यहाँ नहीं देकर के यहाँ पर रहता है तो थोड़ा सा मुश्किल रहता है, तो इस वाले क्वेश्चन के लिए आप लोग के लिए ये वाला सोल्यूशन बेस्ट रहेगा। ठीक है, ये वाला सोल्यूशन क्या रहेगा, बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि इसका थोड़ा अच्छा कलर कर लें, कौन सा, ये कलर विजिबल होगा, हाँ विजिबल तो होगा ही। देखिए, तो इसमें बोला है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इन सबसे विभाजित करने पर शेषफल इतना बचता है। यही ना बचता है, एक संख्या इसको पकड़िए 15, ये इतना अच्छा संख्या है ना कि ये 3 से और 5 से दोनों से ही कट जाता है। 3 से 5, अच्छा 5 से कटने के लिए क्या लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए, यस सर होना चाहिए, यानी कि जो मेरा नंबर है उसमें से अगर हम लोग 13 माइनस करें तो वो 15 से कटना चाहिए, एकदम कटना चाहिए। तो देखिए, हम लोग यहाँ से 13 माइनस करते हैं, सब में से 13 माइनस करते हैं। अभी देखिए आंसर किस तरीके से आएगा, एकदम चुटकियों में। हमको लास्ट से मतलब है, 10 में से 3 जाएगा 7 आएगा, आंसर ये नहीं होगा। 12 में से 3 जाएगा 8 आ जाएगा, आंसर ये भी, सॉरी 9 आ जाएगा, आंसर ये भी नहीं। 8 में से 3 जाएगा 5 होगा लास्ट में, यानी ऑप्शन ये हो सकता है। अच्छा, 12 में से 3 जाएगा 9, ये भी नहीं होगा, आंसर आपके सामने है।
हमने जो बोला क्या आप समझ पाए कि 538 कैसे आंसर आया? समझे? आगे देखिए, बोला है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको जब इन सब से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। यहाँ पर 21,25 कर लीजिएगा। ठीक है, कितना बचता है? 3 बचता है। और फिर से यहाँ पर वही वाला रूल, यहाँ पर 5 है, यानी ये 5 से कटना चाहिए। अच्छा 25 है ना, 25 है ना, तो 25 इतना अच्छा नंबर है कि ये बोलता है कि मेरे लास्ट में अगर आप डबल जीरो डाल दोगे ना तो मैं कट जाऊंगा, या फिर कोई 25 का आप मल्टीपल भी ला दोगे तब भी मैं कट जाऊंगा। ठीक है, यानी कि 3 सब में से माइनस करते उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ से अगर हम लोग 3 माइनस करें तो 10 में से 3 जगह तो 7, यानी ऑप्शन ए तो होने से रहा। यहाँ से 3 माइनस करेंगे तो हाँ यहाँ पर हो सकता है 92400, ये हो सकता है। आगे देखते हैं, यहाँ से 7 में से 3 जाएगा तो आगे तो कुछ भी है लेकिन लास्ट में 4 आएगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। अच्छा इसमें अगर आगे कुछ भी आएगा लेकिन लास्ट में 7 आएगा, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। और ये सब एग्जाम में क्लिक करने के लिए मात्र 2 सेकंड में सोल्यूशन आप लोगों के हाथ में रहता है। ठीक है, आगे देखिए, बोला कि इसका इसका अगर HCF ये है तो ए का वैल्यू निकालिए। अब देखिए इसको भी आप लोग इजीली तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो देखिए कि इन सब का हम लोग को HCF ही ना निकालना है, यानी कि जो इन सब में कॉमन है हमको वो इसमें से क्या कर लेना है कि निकाल लेना है। तो देखिए, तो हम लोग को करना क्या है, जैसे दिया 2x² + 5x - 12। अच्छा इसको हम लोग तोड़ ले क्या, 2x² आ जाएगा -3। अच्छा इसका थोड़ा सा कलर बदल देते हैं ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से दिखाई दे। हाँ ये वाला अच्छा है, ये वाला कलर अच्छा है, इसको पूरे तरीके से फ्रेश कर देते हैं। देखिए बोला क्या है ना कि जो आपका दिया 2x² प्लस का 5x माइनस का 12 बराबर 0 कर लेंगे। जब ये इक्वेशन सोल्व करने आता है, 5 है तो 5 को हम लोग करेंगे तो 5 3 8 और 4 तिहाई 12, 8 3 24, यानी कि 12 दूना 24 और 5 3 15, यानी कि एक तो आ जाएगा आपका क्या 3x और एक आ जाएगा 8x, और ये हो जाएगा माइनस का 12 बराबर के 0। साइन प्लस से प्लस वाला ज़्यादा देना चाहिए तो ज़्यादा वाला को प्लस करिए। अब यहाँ से आपका कॉमन आ जाएगा क्या, x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2x - 3, और यहाँ से आपका कौन आ जाएगा कितना, 4 कॉमन आ रहा है, 4 दूना 8 4 तिहाई 12, यही ना। एक तो आया x प्लस का 4 और एक क्या आया 2x माइनस का 3। ये तो पहला बात यानी कि इसकी बात हो गई। अब हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए इसकी बात हम लोग यहाँ पर करते हैं कि जो x² है, क्या है x² है, प्लस का x है, माइनस का 12 है, यानी कि 12, 4 तिहाई 12 होता है, x² हो जाएगा, प्लस के 4x कर लेंगे और माइनस का 3x और माइनस का 12 बराबर के क्या कर देंगे 0 कर देंगे, ये ना। अब यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस का 4 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 3 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस का 12 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर आया x प्लस का 4 और क्या आएगा x माइनस का 3, इन होगा। अब देखिए इन दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है, x माइनस का 4 आ रहा है, और सॉरी x प्लस का 4 आ रहा है, और HCF बोलता है कि आपका कॉमन फैक्टर होना चाहिए सबसे बड़ा, तो कॉमन दोनों में यही तो है, यानी कि जो मेरा HCF है क्या आया x प्लस का 4 आया बराबर 0, यानी कि जो x का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस वाला इधर जाता है तो क्या होता है माइनस का 4 होता है। तो बोला है आप लोग इसका वैल्यू निकालिए, तो माइनस का 4, यही ना, और प्लस का a बराबर का 0, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस में, यानी कि क्या आ जाएगा आंसर 4, जो कि क्या है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है कि इसका HCF क्या होगा, HCF क्या होगा। बस वही स्लाइड पे चलते हैं, कहाँ गया स्लाइड स्लाइड स्लाइड, ये वाला क्या वाला है, HCF काटता है, HCF काटता है, HCF काटता है, HCF काटता है, यही ना बोला है। तो देखिए अब चलते हम लोग मेन स्लाइड पे, कहाँ पर है यहाँ पर, कि जो HCF है
वो क्या है, तो HCF काटता है, यानी कि इसमें मेरा जो भी HCF होगा ना वो इस सभी नंबर को काटेगा, ये है ना, यही है ना। अब देखिए एक और चीज़ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि यहाँ पर ये जो 9 है, 5 तो 7 2 9, 9 का मल्टीपल आ गया, इसको देखते हैं 7 7 14 15 5 20, यही ना, मतलब सॉरी, ये हम क्या देख लिए, हम जो बोल रहे हैं वो समझिए कि इनमें से जो भी मेरा आंसर होगा क्या वो इन सबको काटता होगा, काटता होगा, यानी कि ये तो मेरा 9 का मल्टीपल है, लेकिन मेरा जो आंसर होगा क्या उसमें भी 9 आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो मेरा आंसर है उसमें मेरा 9 आना चाहिए, यही ना। लेकिन एक और कंडीशन है, HCF होता है जब दोनों में कॉमन हो, लेकिन क्या इसमें कॉमन है, क्या ये 9 से कट रहा है, नहीं, तो यानी कि जो आंसर होगा वो 9 का मल्टीपल तो नहीं होगा, वो मेरा 9 का मल्टीपल तो नहीं होगा, यही ना। तो अब क्या होगा, तो अब क्या होगा, तो इनका आप लोग HCF निकाल सकते हो सीधा, या फिर इसका आप लोग HCF ही सीधा निकालो, ये आप लोग को HW में दे देते हैं, इसका आप लोग को सीधा HCF निकालना है, ठीक है। इसको आप लोग को क्या करना है, सीधा HCF निकालना है, किस तरीके से निकालना है, 1557 है, इसको डिवाइड करके, ये 2259 है, इसको डिवाइड करके, ठीक है, ये आपके HW में रहेगा। हाँ, अगर ये क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, नेक्स्ट में, नेक्स्ट पार्ट जो भी हो उसमें इस क्वेश्चन को इंक्लूड कर लिया जाएगा, ठीक है। और एक चीज़, अगर आपको इस इसका PDF चाहिए ना, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ताकि इसका PDF हम लोग बता दें, यानी कि दे पाएँ। बोला है कि इसका जो है ना महत्तम सापवर्तक, ऐसा महत्तम सापवर्तक कहने का अर्थ क्या होता है कि HCF क्या होगा, यही ना, यानी कि जो मेरा नंबर होगा ना, ये जो आंसर होगा इन दोनों नंबर को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, डिवाइड कर देगा, यही ना। तो अब देख लेते हैं कि इसमें हम लोग का नंबर है कौन सा जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है। तो देखिए, पहला बात, अगर ये 3 है तो 3 तो नहीं होगा, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है नहीं। इसमें से और काट लीजिए, 8 और 1 9, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल नहीं है। और इसमें कटने वाला है क्या, नहीं, अब ये 2 को नहीं कटेगा, यही ना। यानी कि अब हमको चेक करना है तो आप 2 ऑप्शन से आप लोग चेक कर सकते हैं। हम लोग सी से चेक कर लेते हैं कि जैसे 199 है, 199 है, इसे हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर एक डिवाइड हो गया तो वही मेरा आंसर होगा, क्योंकि HCF दोनों का कॉमन होता है। तो अब इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, कितना बार चल जाएगा, 2 बार में, 9 दूनी 18, 19 दूना 38, सॉरी ये 218 है, 199 200, यानी कि एक बार में ही जाएगा, एक बार में जाएगा कितना, 199, 18 में से 9 जाएगा, 9 हो जाएगा, ये 10 में से 9 जाएगा, 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा, और फिर यानी कि 11 बार में कट जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। बोला है कि सीबा के पास इतने चॉकलेट है, इतने बिस्किट्स हैं, इतने आइसक्रीम हैं, अपने सहपाठी यानी कि दोस्त को बांटने के लिए वह चाहती है कि उसके प्रत्येक जो दोस्त हैं, प्रत्येक वस्तु समान संख्या में मिले। जितने दोस्त की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वह सभी चीज़ों को पूरी तरीके से बांट दे, इन्हें बोला है। एक बार इसका ओवरव्यू दे देते हैं कि जो सीबा है, ये लड़की जो सीबा है, इसके पास 24 चॉकलेट, 36 बिस्किट और 60 आइसक्रीम है, और ये चाहती है कि अपने दोस्तों को इस तरीके से बांटे कि किसी को भी ज़्यादा कम नहीं मिले, सबको क्या मिले, बराबर मिले, बोलता है ना कि बराबर हिस्सा। देखिए, एक होता है LCM, एक होता है HCF। बोला क्या है कि वह अधिकतम संख्या, ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा, हाईएस्ट की बात किस में जाएगी, HCF में बात की जा रही है, हाईएस्ट की तो किस में कही जा रही है, HCF में। तो यानी कि इन सब का जो HCF होगा ना वही मेरा आंसर होगा। और HCF कैसे निकालना आपको पता है, 6 है, 6 है, यहाँ पर सबसे बड़ा वाला नंबर लेंगे, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी सबसे बड़ा नंबर से स्टार्ट करते हैं। 18, 18 क्या 24 को काटेगा, नहीं, ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं होगा। 15 क्या 24 को काटेगा, नहीं, ऑप्शन नंबर डी आंसर नहीं होगा। 12 24 को काट देगा, 36 को काट देगा, 60 को काट देगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, यानी कि आप लोग देखिए, इतना बड़ा क्वेश्चन और मात्र 2
सेकंड में आंसर आपके सामने। ठीक, बोला कि इनका HCF क्या होगा, यही ना बोला है। अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट है क्या? 2189 एंड सॉरी 2189 मेरे ख्याल से क्वेश्चन, हाँ देखिए ये क्वेश्चन रिपीट है, ये क्वेश्चन रिपीट है, ये क्वेश्चन क्या है, रिपीट है। HW रहेगा आप लोगों के लिए, चीटिंग नहीं करना है, देखना नहीं है, आपको सीधा बनाना है। प्लस ये भी रिपीट है, ये भी आपका HW रहेगा। ठीक है, रिपीट कैसे होगा? वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना तथा इतना से विभाजित करने में शेषफल 8 और 1 आए। ठीक है, यानी कि जीरो है, लास्ट में जीरो आएगा, बात है खत्म, यही ना। अच्छा एक बात बताइए कि आप लोग एक बात बताइएगा कि क्या डेसिमल में आंसर आ सकता है? फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि 8 घटाइएगा तो यहाँ से फिर डेसिमल आएगा, ये जीरो, लास्ट में जीरो आना चाहिए पक्का। 8 माइनस करिए, इसमें से जीरो आएगा? नहीं, नहीं होगा। मेरा क्या करने का मतलब कि 8 माइनस करिए, इसमें क्या जीरो आएगा? नहीं तो नहीं होगा, बात ही खत्म। अच्छा इसमें से 8 माइनस करिए, इसमें से 8 माइनस करिए, तो भी नहीं आएगा, जीरो तो नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, आप लोग इसको ध्यान से समझिए कि वो बड़ी संख्या ज्ञात है जिससे इसको और इसको विभाजित किया जाए और शेषफल 8 प्राप्त हो, यानी कि इसमें से 1580 में से अगर 8 माइनस कर लें 1400 कितना आ जाएगा? 72, यानी कि ये संख्या को डिवाइड कर दे इस संख्या को, या फिर 3800 में से अगर 2 को माइनस करें तो 3798, यानी कि इस वाले संख्या को डिवाइड कर दे। समझे कि नहीं समझे ना? तो देखिए कि इनमें से कौन सी, अच्छा ये डेसिमल वाला तो नहीं होगा, आपको पता है कि डेसिमल होगा ही नहीं पहला। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर कोई 3 का मल्टीपल दिख रहा है? नहीं, तो आंसर 3 का मल्टीपल भी नहीं होगा, नहीं ना होगा, यानी कि हम फंसे तो इन दो क्वेश्चन से फंसे। तो आप लोग डिवाइड करके देख सकते हैं कि ये कटेगा कि नहीं कटेगा, यही ना। अच्छा एक बात बताइए, ये इसका डबल है, ये इसका क्या है? डबल है, यानी कि हमको क्या निकालना है? इन दोनों से कटने वाला, और इन दोनों से कटने वाला मतलब क्या? HCF निकालना है, HCF निकालना है। अच्छा HCF निकालेंगे तो सबसे बड़ी संख्या यानी कि यही होगी, ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये इसका डबल है, यानी कि हम बोलेंगे कि आप बताइए कि 12 का और 18 का HCF निकालने के लिए, HCF निकालने के लिए तो आप लोग क्या बोलिएगा कि 6 होगा, इसका HCF क्या होगा? 6 होगा। अच्छा ऑप्शन रहे 6, ऑप्शन नंबर बी में रहे 12, ऑप्शन नंबर सी में रहे 18, ऑप्शन नंबर डी में रहे नन ऑफ दिस, अब क्या मारिएगा? 6 मारिएगा। अच्छा इसका मल्टीपल 12 क्यों नहीं मारे? क्योंकि ये 18 को नहीं काटता। अच्छा इसका ये ट्रिपल मल्टीपल इसको क्यों नहीं मारे? क्योंकि ये 12 को नहीं काटता और ये तो होता नहीं, इसीलिए हम लोग बी को मारे हैं। क्यों? अच्छा इसमें अधिकतम पूछा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसका बड़ा वाला नंबर मार लीजिएगा, क्योंकि इसमें बोला है कि HCF निकालने के लिए बड़ी से बड़ी वाला है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना, इसीलिए हम लोग 131 मारे हैं। ठीक है, तो वो सब कंफ्यूजन में आप लोग नहीं रहिएगा कि क्या है नहीं है। सो जो भी डाउट होगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक, आगे बोला कि कपड़े की 3 टुकड़े की लंबाई इतना मीटर दी है, अधिकतम पूरी माप बताइए। ठीक है बताते हैं, लेकिन आप एक बात बताइए, कि यहाँ पर सब मीटर में, आंसर सेंटीमीटर में। अच्छा एक और कॉन्सेप्ट आप लोग वहीं पर लिख लीजिएगा, जहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट लिखवाते आ रहे हैं, यहीं पर लिख लीजिएगा कि जब हम लोग भिन्न का, सॉरी यहाँ पर जब हम लोग भिन्न का, किसका? भिन्न का LCM क्या होता है? तो बोलिएगा कि अंश का LCM बटा हर का HCF। ठीक है, अगर वही बोला जाए कि भिन्न का HCF क्या होगा, तो आप लोग क्या निकालिएगा कि जो अंश का
HCF, ठीक, अपॉन हर का LCM। देखिए अब इसको याद कैसे रखना है, तो LCM बोलेगा तो ऊपर LCM नीचे HCF, HCF बोलेगा तो ऊपर वाले का HCF नीचे वाले का LCM, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग निकालते हैं, कहाँ का क्वेश्चन, दिस इज दिस, यही है। देखिए सॉरी, ये रहा आप लोग का जो क्वेश्चन दे रखा है कि 1.26, इसको क्या हम लोग 126/100 लिख सकते हैं, ठीक, 1.98, 198/100 लिख सकते हैं, 1.62, 162/100 लिख सकते हैं। और इसका क्या निकालना है, बोला कि सबसे लंबी टुकड़ा निकालने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, यानी कि HCF तो निकालते हैं। सबसे लंबी टुकड़ा क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। कि इनका HCF निकालेंगे तो ऊपर वाले इन तीनों का HCF और नीचे वाले का LCM होगा, ठीक है। और एक बात, ये सब चीज़ क्या मीटर में है, मीटर में। आंसर किस में दिया है, सेंटीमीटर में दिया, सेंटीमीटर में। अच्छा एक बात बताइए, ऊपर में जो भी है हमको उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, नीचे वाले का जब LCM निकालेंगे तो क्या उसका 100 आएगा, समथिंग अपॉन का 100 आएगा। जो हम बोल रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा, क्या वो नीचे में 100 आएगा, LCM आएगा। अच्छा एक बात बताइए, कोई नंबर है और वो मीटर में दिया हुआ है और उसको अगर हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, तो बल्लू मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 100 से, यही ना। अच्छा मान लीजिए ये नंबर था, किस चीज़ में था, मीटर में, इसको सेंटीमीटर में बदलना पड़ता है, तो क्या इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हाँ, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाता, हाँ, यानी कि इसका 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 जो HCF होगा वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। और इस चीज़ को आप जितना जल्दी समझ पाओगे उतना जल्दी आप लोग आंसर लगा पाओगे, ठीक। अब देखिए, तो जो मेरा ऑप्शन इन सब को काट दे वो मेरा आंसर, बात है क्लियर। अब देखिए यहाँ पर है क्या, 6 2 1 3 8 1 9 6 3 9 6, यानी कि 9 का मल्टीपल मेरा आंसर होगा, बात है खत्म। 9 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर ये है, बात खत्म। यानी कि इसमें केवल समझना था कि क्या करना है, उसके बाद इसमें पेन भी नहीं उठाते तब भी आंसर हो जाता। बोला 50 पेन, 80 पेंसिल, 65 पैमाने समान रूप से कुछ छात्रों के बीच वितरित किए जाते हैं और यह पाया जाता है कि प्रत्येक आइटम 5 वितरित नहीं किए गए, तो छात्रों की संख्या का पता करें। यानी कि सब में 5-5 क्या है कि वितरित नहीं किया गया है, मतलब हम 50 गो पेन तो किन के लाए, 80 गो पेंसिल और 65 गो पैमाने, ये सब किन के लाए, लेकिन 5-5 हम क्या किए, रख लिए। मतलब आपको क्या किया है कि आप लोग का नॉलेज टेस्ट किया है कि क्या आपको इन सब का LCM HCF निकालने आता है। क्यों, क्योंकि ये जब बांटेंगे सबको समान मात्रा में बांटेंगे, सबको ज़्यादा से ज़्यादा देने का कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा देंगे मतलब हाईएस्ट देंगे, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF ही निकालेंगे। तो जो मेरा आंसर होगा इन सबको काट देगा, और जो मेरा आंसर होगा इन सबको अगर काटेगा तो देखिए ये 5 का मल्टीपल होगा। सर 5 का मल्टीपल सब दिया है, आंसर कौन लगाए। अच्छा ये क्या 20-45 को काटेगा, नहीं। 10 काटेगा, नहीं। सर इन दोनों में कौन सा लगाए। अच्छा 15-45 को काट देगा, 75-45 को काट देगा, 15-60 को भी काट देगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सर ये 5 भी तो काट रहा था, फिर इसको क्यों नहीं लिए, क्योंकि बोला है होगा HCF निकालने के लिए हाईएस्ट होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए, ठीक है, इसीलिए। आगे बोला है आपके पास 20 बड़ी तथा 16 छोटी डायरियाँ हैं, ठीक है मेरे पास। दोनों प्रकार के डायरियों से आप उपहार पैकेट, बिना डायरी छोड़े कितने उपहार, मतलब इन दोनों का क्या निकालना है, HCF निकालना है। देखिए इसमें से कौन सी संख्या होगी, 2 काट तो देगी लेकिन छोटी है, नहीं होगी आंसर। 5 काट तो देगी, नहीं 5 नहीं काटेगी, 3 नहीं काटेंगे, 4 काट देंगे, आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वेट फॉर फ्यू सेकेंड, हम फ़ोन को थोड़ा सा चार्ज में लगा देते हैं, ठीक। वेट फॉर फ्यू सेकेंड, या फिर ऐसा कर लेते हैं जितना हो पाता है उतना हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक। चलिए
तो बोला क्या है अगला क्वेश्चन कि बोला कि वह बड़ी से बड़ी संख्या इनका HCF निकालिए HW। आगे आगे क्या वाला है वो बड़ी संख्या, इसमें बड़ी संख्या HW। आगे आगे भी बोला है वही HW। इन सब का मसप मतलब सफलतक HCF अभी हम बताते आए हैं कि किस तरीके से करना है। ऊपर वाले का लस फिर बता देते लास्ट में। देखिए यहाँ पर 2 जीरो डेसिमल के बाद 2 अंक आना चाहिए, सब में है कोई दिक्कत नहीं। यानी कि नंबर 143, 187, 209, यानी कि इन सब सॉरी 200 ये 90 होगा क्योंकि यहाँ पर एक जीरो लगाएंगे इसीलिए। ठीक, यानी कि इन सब का क्या होना चाहिए मसप निकलना चाहिए, इन सब का मसप निकलना चाहिए, वही मेरा आंसर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो 3 1 4, 7 1 8 और 9 2 11, 11 का मल्टीपल मेरा आंसर होगा। इसके अलावा कोई मेरा आंसर नहीं होना चाहिए। इसमें क्या बोला है कि इसमें 11 का मल्टीपल होगा, इसके अलावा और कोई आपका आंसर नहीं होना चाहिए, समझे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात करता हूँ इसका HCF HW में है, इसका LCM, चलिए LCM एक बता देते हैं। लास्ट में 2 2 जीरो सब में, HCF में भी 2 2 जीरो आना चाहिए। इसमें है नहीं हो सकता है कट गया हो, ऐसा कोई भी बात नहीं है। ये भी लास्ट में है, इसमें भी नहीं है। इन दोनों में से कोई ना कोई मेरा एक आंसर होगा, बात खत्म। ऊपर वाले का LCM कितना का है 63 का, 150 का, 210 का, 420 का, यही है ना। 6 3 5 1 6 2 1 3 4 2 6 3 का मल्टीपल दोनों है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 63, 63, 63 भी आना चाहिए और लास्ट में जीरो भी आना चाहिए। इसमें केवल 63 है, लास्ट में जीरो है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक, इसका LCM HW, भी HW, 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 ये भी HW रहेगा। लेकिन बता देते एक और कॉन्सेप्ट यहाँ से आप लोग को खुल के आएगा। यहाँ पर एक और स्लाइड जो वहाँ पर हम लिखवा रहे हैं वहाँ पर आइए और ऐड करिए। क्या ऐड करना है, सो देखिए करना क्या है कि LCM गुने HCF इज इक्वल टू A गुने B, मतलब LCM गुने C बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी कि उन सब का क्या मल्टीपल होगा। मतलब मल्टीपल क्या बोल रहे हैं, मतलब उन दोनों का प्रोडक्ट होगा। जैसे कि ये बोला है नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, ये बोला है कि दो संख्या का गुणनफल इतना है कि A इंटू बी हमको कितना दे रखा है 30 26 दे रखा है, मसपा 89 दे रखा है, लसपा हमको निकालना है, यानी सॉरी लसपा दे रखा है, मसपा निकालना है, यानी कि मतलब यानी HCF हमको निकालना है। इससे इसको काट दीजिएगा, वही आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। कितना बार में आएगा तो 9 चौका 36, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 34 इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। 34 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आ जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को। बोला है कि दो संख्या का गुणनफल उनका लघुत्तम है, महत्तम बताइए, लिखिए। 49 41 दिया है, LCM पूछा है, 81 दे रखा है, सॉरी महत्तम पूछा है नहीं, HCF पूछा है, HCF पूछा है, 81 से काट डालिए, 61 बार में कट जाएगा आंसर। अच्छा हम किससे पता कर रहे हैं, ये 1 है, यहाँ पर 1 है, 1 का किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, तो 1 से करेंगे, एक ही ऑप्शन में था इसीलिए आंसर आया है। ये भी, ये भी, ये सब आप लोग का HW होने वाला है। ठीक है, ये सब HW होगा। जो नहीं बनेगा आप लोग बस टाइप कर दीजिएगा कि सर ये वाला बता दीजिए, हम इंक्लूड कर लेंगे। बोला इनका मसा और लसा ज्ञात करिए, दोनों ना। अच्छा छोड़िए, मसा लसा की बात की है, मसा यानी HCF जो आंसर होगा इसको काटेगा, सॉरी ये इसको काटेगा, जो आंसर होगा 8 दूना 16, 8 3 24, यानी कि 8 हो जाएगा और सब कटेगा। क्या हो जाएगा 8 और 48 इसका आंसर हो जाएगा। क्या क्या आ जाएगा 8 और 48 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन सेम क्वेश्चन सेम क्वेश्चन। देखिए यही सब
जो है जो कि ये लोग पूछते हैं और कुछ नहीं पूछते हैं। इसमें क्या वाला है, इसका इसका सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है, सबसे बड़ा गुणनखंड इन दोनों का पूछा है। मतलब हद हो गया यार, इतना इजी इजी क्वेश्चंस को पूछ लेते हैं। देखिए लास्ट में ये सब अच्छा, इसमें सबसे बड़ा वाला है 90 मारिए आंसर कैसे, 0 से 0 9 बजे 45, 0 से 0 9 चौका 36 सबसे बड़ा था इसलिए।